ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। रिएक्ट जेएस की मास्टर क्लास के अंदर हमने लास्ट टाइम एनवायरनमेंट सेटअप और हेलो वर्ल्ड कर लिया था। और आज जो है हम देखने लगे हैं रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर, जो कि हमारे पास जो हमारा लास्ट टाइम का प्रोजेक्ट था वो रेडी है। और उसको हम एक्सप्लोर करते हैं कि डिफरेंट ये जो हमारी आईडीज़ हैं, जो हमारे फोल्डर्स हैं, डायरेक्टरीज़ हैं और फाइल्स हैं, ये क्या क्या काम करते हैं और किस लिए जो है वो यूज़ होते हैं हमारे पास। ये ठीक हो गया। तो लेट्स बिगिन। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास यहाँ हेलो वर्ल्ड हमने लास्ट सेशन में कर लिया था और वो हमारे पास अप एंड रनिंग है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको एनवायरनमेंट सेटअप नहीं आता और आप हेलो वर्ल्ड तक अभी नहीं पहुंचे रिएक्ट में, सो ऑब्वियसली रिएक्ट क्या है, उससे रिलेटेड मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, वो सारे हमने एक्सप्लोर लास्ट ट्यूटोरियल में किए हैं। सो ऑब्वियसली बिफोर कंटिन्यूइंग दिस ट्यूटोरियल यू शुड चेक आउट दैट ट्यूटोरियल एज वेल। अच्छा जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ एक फोल्डर है दैट इज कॉल्ड नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स के अंदर वो सारी लाइब्रेरीज, सारे डिपेंडेंसीज जो हमारे प्रोजेक्ट को रिक्वायर्ड है, उनका सोर्स कोड यहाँ पे पड़ा हुआ होता है। ये यहाँ पैकेज डॉट जेसन हमारे पास एक फाइल है और उसके अंदर डेव डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज जितने भी पैकेजेस हम यहाँ ऐड करेंगे टाइम के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, पैकेजेस, लाइब्रेरीज जो है वो आप ऐड कर सकते हो। तो वो सारी जो हम यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं, वो यहाँ नोड मॉड्यूल्स के अंदर उनका सोर्स कोड जो है वो पड़ा हुआ होता है। तो नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है, ये बड़ा हेवी फोल्डर होता है। सारा जो सोर्स कोड होता है डिपेंडेंसीज का वो यहाँ रिजाइड करता है। देन पब्लिक हमारे पास एक फोल्डर है जिसके अंदर आपकी स्टेटिक जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, जो कि आपको अलग से आपका बंडलर, कंपाइलर वगैरह उसको नहीं देखता। आप डायरेक्ट इसको स्टेटिकली जो है वो सर्व कर सकते हो। सर्व होती हैं ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे पड़ी हुई होती हैं। सो लाइक हमारा अभी प्रोजेक्ट जो है वो लोकल होस्ट 5173 पे अप एंड रनिंग है यहाँ पे। और पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास वीट डॉट एस वी जी है। तो यहाँ आकर अगर मैं स्लैश करके वीट डॉट एस वी जी करूँ तो ये देखो एस वी जी जो है वो हमारे पास, ये आइकन जो है वो एस वी जी आ चुका है। तो इन शॉर्ट स्टेटिक फोल्डर है आपका। पब्लिक फोल्डर जो है वो आपका एक स्टेटिक फोल्डर है। स्टेटिक सारी चीज़ें जो है वो एज इट इज़ सर्व हो जाती हैं ऑटोमेटिकली जो यहाँ आप रखते हो। तो इसमें फेविकॉन्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जो कि या लार्ज फाइल्स होती हैं जो कि ज़्यादा आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ नहीं करते हो, तो आप वहाँ यहाँ पब्लिकली जो है वो रख सकते हो। अच्छा, मेन फोल्डर जो हमारा है दैट इज़ एस आर सी हमारा फोल्डर है, जिसके अंदर सारा का सारा सोर्स कोड जो है वो आपका रिजाइड करता है। इनसाइड दिस वी हैव अ फोल्डर दैट इज़ एसेट्स। एसेट्स आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ रखते हो। उसमें फॉन्ट्स आ सकते हैं, उसमें आइकन्स आ सकते हैं, उसमें फेविकॉन्स आ सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें पिक्चर्स आ सकती हैं, उसमें लोगोज आ सकते हैं। सही है जी। तो सारी चीज़ें आप यहाँ रखते हो जो कि आप डिफरेंट जगहों पे फ्रीक्वेंटली जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हो। ठीक हो गया। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों के माइंड में कि पब्लिक फोल्डर वर्सेस एसेट्स इन रिएक्ट, इनका डिफरेंस क्या है। तो ऑब्वियसली मैं आपको सर्च करके ज़रा बता देता हूँ। इन रिएक्ट एप्लीकेशंस द पब्लिक फोल्डर एंड द एसेट्स डायरेक्टरी यूजुअली विद इन द सोर्स फोल्डर सर्व डिफरेंट पर्पसेस फॉर मैनेजिंग स्टैटिक फाइल्स। ठीक हो गया। तो यहाँ देखिएगा पब्लिक फोल्डर के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। अच्छा, हम एआई को यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली। सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी होती हैं। एआई जो है वो आपको प्रोडक्टिव बनाता है। एआई एम्बेडेड है यहाँ गूगल सर्च के अंदर भी। तो हमने सर्च किया और ये देखो सारी चीज़ें सामने आ गई है। तो इसका पर्पस क्या है पब्लिक फोल्डर का, कि होल्ड्स फाइल्स दैट नीड टू बी डायरेक्टली एक्सेसिबल वाया यूआरएल, जो कि मैंने आपको अभी एसवीजी करके बता दिया, विदाउट प्रोसेसिंग बाय रिएक्ट बिल्ड सिस्टम। ठीक है, ये बात मैंने आपको उर्दू में समझा दी थी। इसी तरह इसका जो एसेट्स फोल्डर है या डायरेक्टरी है, उसका पर्पस क्या है, तो स्टोर्स फाइल्स दैट आर पार्ट ऑफ योर रिएक्ट एप्लीकेशन एंड आर प्रोसेस्ड बाय बिल्ड सिस्टम। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आप यूज करते हो और बिल्ड सिस्टम का पार्ट होती हैं और आपके एप्लीकेशन का में फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल्स जो होती हैं वो होती हैं। अच्छा, अब इसका यूसेज क्या है पब्लिक फोल्डर का। सो आइडियल फॉर फाइल्स लाइक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, के उसको आप स्टैटिकली सर्व कर रहे हो। अभी तो हमने वीट के साथ अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है।
अगर आप उसके क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ बनाते तो शायद पब्लिक के अंदर आपका index.html और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स में आता भी है। फेविकॉन्स robots.txt एक फाइल लेट से आपके पास डेटा वेटा है तो ये स्टैटिक एसेट्स जो है वो आप इसके अंदर रख सकते हो। अच्छा, इसका यूसेज क्या है एसेट्स डायरेक्टरी का? तो सुटेबल फॉर इमेजेस, फॉन्ट्स एंड अदर एसेट्स दैट आर यूज्ड विद इन रिएक्ट कंपोनेंट्स एंड मे रिक्वायर ऑप्टिमाइजेशन। सही है जी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी पीछे बता दी थी उर्दू में। बिल्ड प्रोसेस क्या है कि फाइल्स आर कॉपीज एक्सेस किस तरह कर सकते हैं ये देख लें। मैंने आपको एसवीजी की बता दिया है। और इसको एक्सेस किस तरह कर सकते हैं? जो एसेट्स पड़ी हुई होती हैं, फाइल्स आर एक्सेस वाई रिलेटिव पाथ्स और यूजिंग दी इम्पोर्ट स्टेटमेंट। तो उनको इम्पोर्ट से इम्पोर्ट नहीं किया जाता। जो पब्लिक चीज़ें होती हैं वो डायरेक्टली आप वाई यूआरएल जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू। और यहाँ पे रिलेटिव पाथ दोनों, यानी भाई रूट से आप वो डॉट स्लैश करके पाथ दे देते हो यहाँ एसेट्स के केस में, या आप क्या कर लेते हो कि आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक हो गया जी। और की डिफरेंसेस यहाँ पे प्रोसेसिंग, एक्सेस, यूज केसेस, इंपोर्ट और ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पे आपको पूरी टेबल गिवन है, जो कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस कर ली। अच्छा जी, नेक्स्ट अप इनसाइड द सोर्स फोल्डर वी हैव main.jsx, app.css, app.jsx। तो यहाँ आकर कुछ फाइल्स को मैं फॉर नाउ इग्नोर करूँगा। index.html जो है वो हमारा हम कह सकते हैं कि एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे जो हमारा रूट नोड है डिव, इसी पे हमारा पूरा डॉम जो है वो फिर बन रहा होता है। तो रूट हमारा जो आइटम है यहाँ पे रिजाइड कर रहा है, और सारी स्क्रिप्ट जो हम पूरा लिख रहे होते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए हैं तो HTML के बॉडी के एंड में आप स्क्रिप्ट को अटैच करते थे तो वो आपका पूरा जो है वो जावास्क्रिप्ट चल जाता था। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट है, और यहाँ से हम इस रूट को टारगेट करके आगे जाकर अपनी मेन फाइल के अंदर, जो कि हम यहाँ मेन जो है वो ये देखें SRC में उसको रन भी कर रहे हैं इस फाइल के साथ साथ। तो यहाँ से नेक्स्ट हम जाते हैं main.jsx पे। तो ये देखो वहाँ पे हमने बनाया था रूट एलिमेंट। ठीक हो गया। तो क्रिएट रूट, ये देखें इंडेक्स डॉट यहाँ पे आईडी हमने दी हुई है, और इसी पे सारे नोड्स जो हैं और सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हम अटैच कर रहे होंगे। तो यहाँ मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट कर रहा हूँ मैं, और उस पर फिर ऐप को हम जो है वो वहाँ पे अटैच कर रहे हैं। सारी चीज़ें ऐप से जो आ रही हैं वो हम वहाँ लगा रहे हैं। अच्छा जी, तो ऐप पे जाते हैं, और ऐप के अंदर यहाँ मोस्टली आप इस फाइल में और index.html फाइल में मोस्टली आप चेंजेस नहीं करते। लाइक यहाँ पे ये टाइटल वगैरह है ये चेंज कर लेते हो, जैसे वीट और रिएक्ट है। यहाँ देखो ये तो ऊपर आ रहा है आपके पास टाइटल वीट प्लस रिएक्ट। तो लेट्स से इसको हम चेंज कर लेते हैं आलम एकेडमी। ठीक है, और सेव कर लेते हैं। तो ये देखो ये चेंज हो गया। तो छोटी मोटी चेंजेस यहाँ कर लेते हो, नॉर्मली इसको आप चेंज नहीं करते। मेन जो आपकी फाइल होती है वो app.jsx होती है। मेन में भी इतनी चेंजेस आप नहीं करते हो, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और app.jsx के अंदर आपकी एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड होती है फॉर नाउ, जिसमें मैंने जस्ट हेलो वर्ल्ड को जो है वो प्रिंट किया हुआ है। और उसी में आप फिर SRC के अंदर डिफरेंट आप कंपोनेंट्स के लिए फोल्डर बना लेते हो, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें बनाते हो, और अल्टीमेटली वो सारी यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ लगाते हो, जैसे app.css को आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है। तो मेन जो आपका काम होता है वो app.jsx फाइल के अंदर जो है वो होता है। आप किसी और नाम से भी बना सकते हैं और उसको फिर main.jsx के अंदर इंपोर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन ये है कि app.jsx के नाम से आप फाइल बना लेते हो, बना बनाया आपको बॉयलर प्लेट कोड में मिल रहा होता है। सही है जी। अच्छा, यहाँ पे index.css है, तो ये मॉड्यूलर जो है वो स्टाइलिंग हो रही है, और ये मेन आपके जो index.html फाइल है। सही जी। और मेन जो आपकी स्टाइलिंग है वो सारी यहाँ से index.css से जो है वो हैंडल हो रही है। और app.css के अंदर एज द नेम सजेस्ट app.jsx के अंदर उसको हमने इंपोर्ट भी किया हुआ है। तो इससे रिलेटेड सारी स्टाइलिंग जो है वो यहाँ हुई हुई है। आप देखो दो तरह से कोड कर सकते हो, तो स्टाइलिंग कर सकते हो। तो ग्लोबल स्टाइलिंग के यहाँ से लेट्स से SRC के अंदर में यहाँ पे एक फाइल बना लूँ, और
उसको मैं नाम दे दूँ, लेट्स से styles डॉट ग्लोबल डॉट सी एस एस, मैं नाम दे रहा हूँ, कोई भी नाम दे सकते हो आप, और इसमें सारी स्टाइलिंग कर लो आप, और उसको मेन डॉट जे एस एक्स में इंपोर्ट कर लो। जैसे ये देखो इंडेक्स डॉट सी एस एस जो है इसमें इंपोर्ट हुआ हुआ है, तो ये सारी स्टाइलिंग जो है वो यहाँ चल रही है। ठीक हो गया। या आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग सी एस एस फाइल बनाओ और उसको उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में इंपोर्ट करो, तो वो आपके पास मॉड्यूलर सा जो है वो स्ट्रक्चर बन रहा होगा, विच इज़ रिकमेंडेड, कि वो रीडेबल होता है और मैनेजेबल होता है, और हर एक फाइल के साथ उसकी स्टाइलिंग की फाइल आ जाती है। ठीक हो गया जी। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल, और इसके बाद हम डिस्क्राइबिंग द यूआई के बाद स्टार्ट करेंगे, और योर फर्स्ट कंपोनेंट्स के भाई कंपोनेंट्स क्या हैं और रिएक्ट में हम इसको क्यों पढ़ते हैं, मेन आइडिया है कंपोनेंट, एक मेन वाइटल रोल है कंपोनेंट्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।